बेहतरीन उर्दू ड्रामे और दिलचस्प कहानियों के लिए वन प्लस को अभी सब्सक्राइब करें। ये इंसान, इसको घर से निकल जाने के लिए तुम कह रहे हो? जब हम बेसहारा थे, इसने हमें छत दी, इसने तुम्हें नाम दिया। कौन राफे? हाजी साहब से मिलना चाहता हूँ। आपको कोई काम है तो आप मुझे बता दें। बाबा आराम कर रहे हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। उनसे कहिएगा कि कल रात जो मेरी वजह से उनको तकलीफ पहुंची उसके लिए माफी मांगने आया था। आज के बाद इस घर में तुम्हारी शादी को लेकर कोई बात नहीं होगी जब तक तुम खुद अपनी भाभी से नहीं कह लेते। ठीक? चले हाजी साहब, इजाजत मुझे। अरे बेटा, चाय तो पी के जाओ। वो एक्चुअली घर में अम्मी के कुछ मेहमान आए हैं, अम्मी की दोस्त हैं, मिलना चाहती हैं मुझसे। अच्छा, तो ये बात है। नहीं नहीं, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं। ठीक है, जाओ, लेकिन एक बात बोलूं बेटा, बुरा मत मानना। जी कहिए। बेटा, तुम खास तौर पर मेरे लिए यहाँ आने की तकलीफ मत किया करो। मैं मरियम के साथ अस्पताल आ जा सकता हूँ। तुम जब चाहे मुझे मिलने आ सकते हो। एक बात कहूँ आपसे? हाँ बोलो बेटा। रिस्मान से ये बात कर रहा हूँ कि आज से पहले ये बात मैंने अपनी अम्मी के सिवा किसी से नहीं की। मैं 12-13 साल का था जब मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ। बहुत बहुत प्यार करता था मैं उनसे, अभी करता हूं। वो भी मुझसे बहुत प्यार करते थे। जब वो साथ होते थे तो ऐसा लगता था जैसे पूरी दुनिया मेरी है। क्या आप जानते हैं, यही एहसास मुझे आपसे मिलकर होता है। तुम्हारी सारी बातें सुनने के बाद बेटा, मेरे पास अब कुछ कहने को है नहीं, लेकिन इतना कहूंगा कि अब जाओ, तुम्हारी वालिदा तुम्हारे इंतजार कर रही। बाबा, आप इनसे कहें इन्हें जाना है तो चले जाएं, लेकिन जाने से पहले मेरे 2000 रुपए दे के जाएं। 2000 रुपए किस बात के बेटा? बाबा, मैंने इतना सब कुछ बनाया है, खीर, पुलाव, कबाब, वो सब तो बेकार हो जाएगा। इनसे कहें रिस्क अपनी जगह, लेकिन मैं इनसे अपनी मेहनत के पैसे जरूर लूंगी। ये मेरी बेटी मरियम है ना, तुमको बगैर खाना खाए जाने नहीं देगी। जैसे आपकी मर्जी। बेटा मरियम, खाना ले आओ। क्यों? 2000 रुपए सुनकर घबरा गए क्या? नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। खाना लगा दो। जी बाबा। बेटा, वो तो पता नहीं कब आएगा। हम ऐसा करते हैं कि हम खाना खा लेते हैं। जी। ये ये लो। सॉरी अम्मी, लेट हो गया। नो प्रॉब्लम बेटा। तुम इससे मिलो, ये नीलोफर है। हाय। ये वही लड़की है जो मेरी गाड़ी से टकराई थी। अच्छा, अम्मी आपकी गाड़ी तो ठीक है ना? राफे। सॉरी मॉम। खैर, थैंक यू सो मच।
आपने अम्मी की गलती को दरगुजर किया, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। नो प्रॉब्लम। देखो राफे, इस तरह काम नहीं चलेगा। तुम्हें इसके साथ सेल्फी भी बनवानी है और ऑटोग्राफ भी देना है। अब हाँ बिल्कुल, व्हाई नॉट। हाँ जी जी, मैं ये 1 सेकंड बस खुल जाए। अभी मैं चलता हूँ, मैं लेट हो रहा हूँ। राफे बेटा, खाना तो खा लो। नहीं मम्मा, मैं लेट हो जाऊंगा, आप लोग खाएं। राफे, अरे राफे बेटा, आप बैठिए, खाना तो खा लें आप। नहीं, मुझे भूख नहीं है, मुझे नहीं खाना। क्या हुआ आंटी, सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है बेटा, आप खाना लो। आप मुझे कुछ डिस्टर्ब लग रही हैं। कोई मसला है तो मैं फिर कभी आ जाऊंगी, नो इशू। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब तुमसे क्या छुपाना। राफे जब 12-13 साल का था तो उसके डैड का इंतकाल हो गया, और मेरे पेरेंट्स ने ये सोचकर कि मेरी उम्र बहुत छोटी है और बाहर से जिंदगी अकेले कैसे गुजारूंगी, उन्होंने मेरी शादी शफी साहब से कर दी। शादी तो हो गई, लेकिन राफे को इस शादी पे बहुत गुस्सा था। जब शादी हुई तो उसने बहुत हंगामा किया, इवन आसमान सर पे उठा लिया। सबने ये सोचा कि वक्त के साथ साथ समझ जाएगा, लेकिन राफे जितनी उसकी उम्र बढ़ती गई, उसका गुस्सा भी उसके साथ बढ़ता गया। सॉरी बेटा, मैंने तुम्हें बहुत पर्सनल बातें बताई हैं। उसकी रीज़न ये कि राफे का ये बिहेवियर जो तुम्हारे साथ था, तुम अंडरस्टैंड कर सको। तुमने बुरा माना होगा ना? अरे आंटी, कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं भला क्यों बुरा मानूंगी? बल्कि मुझे तो बहुत अच्छा लगा, आपने अपनी इतनी पर्सनल बात मुझसे शेयर की है। मैंने बिल्कुल बुरा नहीं मनाया। You're such a nice girl. बहुत अच्छी लड़की है। अच्छा चलो खाना खाते हैं। बैठो। खाना शुरू। तुम भी लो। जी। अरे बाबा, ये क्या? मैंने आपके लिए गर्म पानी किया था ना वजू के लिए, फिर भी आपने ठंडे पानी से वजू कर लिया। अरे बेटा, अल्लाह ताला ने छोटी छोटी तकालीफ में बड़ा सवाब रखा है, ये सोच के कर लिया। और वैसे भी अब ज़्यादा दर्द नहीं है, तुम खामखा परेशान हो रही हो। क्यों परेशान ना हूँ मैं? और वैसे भी सारे सवाब आपको ही कमाने हैं, मुझे कुछ नहीं कमाने देंगे। अच्छा बाबा, अब ज़रा सा भी दर्द होगा ना तो ठंडे पानी से वजू नहीं होगा। खुश? जी बाबा। अच्छा मरियम, इधर आओ, इधर बैठो बेटा। तुम्हें याद है कि मैंने एक लड़के के बारे में तुमसे कहा था, लाहौर से आया हुआ है, आगे पीछे कोई भी नहीं है, बहुत नेक और शरीफ इंसान है, सोम सलात का पाबंद है। माफ करना बेटा, मैं समझ सकता हूँ ये बात तुम्हारी माँ ने तुमसे करनी थी, और वो इस दुनिया में तो रही नहीं,
और मैं तुमसे मशवरे के बगैर मैं कोई काम करना नहीं चाहता। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? बाबा, हम रात में खाने पे बात करें? ठीक है बेटा, रात खाने पे बात करते। अभी मैं मस्जिद हुआ हूँ। खुश रहो बेटा। कैसी तबीयत है बेटा? जी अम्मी, काफ़ी बेहतर हूँ पहले से। सुबह तक इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। उसने इनकार क्यों किया? क्या वो किसी और को पसंद करती है? जी, मैं कैसे कह सकता हूँ? कोई तो वजह बताई होगी उसने इनकार करने की। लेकिन अम्मी, इनकार तो मैंने किया था। अच्छा, तो तुम ही बता दो, तुमने क्यों इनकार किया? मुझे पता है कि तुम झूठे मुंह भी इनकार नहीं कर सकते। ये तुमसे बुलवाया गया है। मैं ऐसा करती हूँ, कैसर से बात करके दो। नहीं अम्मी, आप किसी से बात नहीं करेंगी और ना ही आप अब इस बारे में कोई बात करेंगी। इनकार होना था, बस हो गया, जाने दें मुझसे। मुझसे तुम्हारा दुख नहीं देखा जाता। देखो, वक्त अगर हाथ से निकल गया ना तो तुम सिर्फ हाथ मलते रह जाओगे। अल्लाह खैर करेगा अम्मी। बस अब कुछ दिन तक आप इन सारी बातों को छोड़ दें। जो जैसे हो रहा है बस होने दें। क्या बताऊं मैं तुम्हें तराना, इतना बड़ा घर, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां, यूं लगता है जैसे वो घर नहीं कोई महल है। वाह यार, मजे है इसके तो। नौकरी भी नहीं करनी पड़ती, बस गाना गाओ और पैसा बनाओ। जिंदगी भी एंजॉय हो रही है और दौलत भी बढ़ रही है। बिल्कुल सही बोल रही हो यार। बस मेरी भी शादी ऐसे किसी घर में हो जाए ना तो मजा आ जाएगा। हम बोलते मौत आती है तुम्हें, सिर्फ अपना सोचती हो। कितनी सेल्फिश हो तुम। अरे मेरी जान, तुम फिक्र क्यों कर रही हो? मेरी अगर शादी हो गई ना ऐसे किसी घर में तो मैं तुम्हें भी किसी ना किसी के लिए ले जाऊंगी अपने साथ। अच्छा भाई, वाह भाई वाह। ऐसे किसी खानदान में तो रिश्तों का काल पड़ा हुआ है ना, जो तुम जाओगी और साथ में ऐसे भी ले जाओगी। अल्लाह के वास्ते नीलो, अपनी सोच को महदूद रखो। उस खुर्रम में तो तुम्हें रिश्ते से इनकार कर दिया है और तुम ख्वाब देख रही हो महलों के। खुर्रम जैसे की कोई औकात है जो, मतलब जो वो मुझे समझ सके। उसने इनकार किया है ना, तो देखिएगा भाभी वो खुद पछताएगा। हाँ, वो तो मैं सब देख भी रही हूँ और अच्छे से समझ भी रही हूँ। सच सच बताना नील, ये इनकार खुर्रम भाई की तरफ से हुआ है या फिर? दुनिया में ऐसी कोई लड़की नहीं होती जो ये चाहेगी कि कोई लड़का उसे रिजेक्ट करे। तो मैं ऐसा क्यों चाहूंगी? यार राफे, तुम्हारे नए सॉन्ग ने तो धूम मचा दी है यार। ऐसे में तो तुम्हें कई इवेंट्स, शोज मिलेंगे और तुम हो कि सब से दूर होना चाहते हो। थक गया हूं यार, रेस्ट चाहता हूँ। साहब और कुछ लाऊं? नहीं, ये रोज के शोज नहीं होते मुझसे। जिंदगी पड़ी है यार रेस्ट करने को, प्लीज बात को समझो। अरे जिंदगी ही पड़ी है तो फिर फिक्र कैसी? कर लेंगे बाद में। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन क्या करने का इरादा है?
कुछ नहीं पता, बस दिल करता है कुछ टाइम के लिए यहाँ से दूर चला जाऊं, चिल करूं। मैं कहता हूँ एक बार फिर सोच लो। सोच लिया। ये काम करो, तुम भी कुछ टाइम के लिए गांव चले जाओ। और क्या हुआ? किसका मैसेज है? सब खैरियत तो है? यार एक जगह जाना था, लेट हो गए शायद। किस चाहने वाले का है कोई खास? तब मुझे भी तो पता चले कौन है खास। मिलवा दूंगा, चला जा, तुझे घर भी छोड़ देता हूँ, चल। यहाँ की गाड़ी रुकी है? ये कौन सी गलियों में ले आए? अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। वालेकुम अस्सलाम बेटा। सॉरी मैं लेट हो गया, मैं मस्जिद ही आ रहा था। अरे बेटा तुम खामखा तकलीफ कर रहे हो, मैं चला जाता यार टहलते टहलते। हाजी साहब तकलीफ की कोई बात नहीं है, ये मेरी जिम्मेदारी थी और मैं नहीं निभा सका, और आप अभी इतने ठीक नहीं हुए कि यूं चलकर मस्जिद जाएं। खुश रहो बेटा। और ऐसे में उस बेचारी का परेशान होना बनता है। बेचारी? ये किसकी बात कर रहा है? बाबर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो बेटा? हाजी साहब ये मेरा दोस्त है बाबर, मेरे सारे काम यही देखता है, मेरा मैनेजर है। अच्छा अच्छा, तुम्हारा दोस्त भी तुम्हारी तरह बाइखलाक है। बाइखलाक? इसकी तरह? बाबर तुम्हें कहीं जाना था ना? मुझे तो घर जाना था। बाबर अभी तुम कह रहे थे कि तुम्हें यहाँ कहीं पास में जाना है। ओ हाँ हाँ हाँ, मैं भूल गया। अच्छा वो तुमने मुझे यहाँ उतार दिया, मुझे यहीं जाना था, करीब में ही। ठीक है, तुम कहो तो मैं तुम्हें रोड तक छोड़ देता हूँ, कैब मिल जाएगी आराम से। ये रहा पीछे रोड, एक गली निकलूंगा बाहर, मुझे टैक्सी वगैरह सब मिल जाएगा। तुम तकल्लुफ नहीं करो, मैं चला जाऊंगा। ठीक है, मैं रात में कॉल करता हूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू। अल्लाह अल्लाह हाफिज़ बेटा। बचपन का दोस्त लगता है तुम्हारा। नहीं हाजी साहब, ये कोई 4-5 साल हुए हैं। लेकिन मरासिम तो काफी गहरे लगते हैं। हाजी साहब मेरी फितरत ही ऐसी है, यहाँ तो ताल्लुक बनाता नहीं, और अगर बन जाए तो वो दिल से होता है। होना भी ऐसी चाहिए बेटा। एक मिनट रुकिएगा। अच्छा जज़ाकल्लाह बेटा, अच्छी बात। जी साहब एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानेंगे? हाँ बेटा पूछो। आपका कोई बेटा नहीं है क्या? मेरा मतलब है जब आपके घर आया तो किसी तीसरे फर्द की ना आवाज सुनी, ना कोई जिक्र। ऐसे ही बेटा, शादी के 15 साल के बाद मरियम पैदा हुई, तो लगभग 7-8 साल की होगी कि उसकी माँ चल बसी। बस उसके बाद से हम दोनों हैं, यही हमारा घर है, यही हमारा खानदान, यही रिश्ते नाते। आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं हाजी साहब, आपके होते हुए किसी रिश्तेदार की कमी भी महसूस नहीं होती होगी। ऐसे अक्सर रिश्तेदार तो बस परेशानी का सबब बनते हैं। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। कोई कितने भी आपके लिए तकलीफ का बायस बने, उसके साथ हमें अच्छा ही रहना चाहिए। यही हमारे अल्लाह का हुक्म है, यही हमारे नबी का हुक्म है। फिर चाहे उस रिश्ते की वजह से आपको जिंदगी की सबसे बड़ी तकलीफ ही क्यों ना पहुंची हो। हाँ, जाहिर है
देखो, अच्छे के साथ तो सभी अच्छे हो सकते हैं, लेकिन खूबसूरती की बात यह है कि बुरे के साथ हमने अच्छा बन के दिखलाना है। मुझे मजाक में भी ये बात पसंद नहीं है। हाँ तो मजाक कौन कर रहा है? मैं तो सच बोलूँ। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो मैं अभी जाकर मम्मा से बात। अरे रुको रुको पागल, मजाक कर रही हूँ मैं, सीरियस हो रही हो? हाँ तो नीली, सीरियस होने वाली बात नहीं है। उनकी खुद की बेटी पूरा दिन छत पर वक्त गुजारती है और मुझे छत पर दिख लिया तो शिकायत कर दी। टांगे ना तोड़ दूं ऐसी शिकायत करने वाले की। किसकी टांगे तोड़ी जा रही हैं भाई? अरे भाभी, वो हमारी पड़ोसन है ना ज़किया आंटी, उनकी। ज़किया बाजी? क्या कर दिया उन्होंने? उन्होंने कुछ नहीं किया, मैंने बस ऐसे ही से मजाक पे बोल दिया कि उन्होंने आके आपसे इसकी शिकायत की है, तो ये भड़क गई। क्यों तराना, कोई बड़ा अगर तुम्हारी शिकायत करेगा तुम उसके साथ ये सुलूक करोगी? हाँ तो बड़ा पहले अपने घर में भी तो नजर रखे। ऐसे कैसे मेरी शिकायत? तुम कुछ ज्यादा ही हवाओं में नहीं उड़ने लगी हो? अरे भाभी क्या हो गया, क्यों उस पर गुस्सा कर रही है? मजाक किया था मैंने, ऐसा कुछ हुआ तो नहीं ना? अच्छा, तो मतलब मैं इसकी बदतमीजी करने का इंतजार करूं कि ये बड़ों के साथ कब बदतमीजी करती है? टीलो, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि ये तुम्हारी सोहबत में बिगड़ रही है? वाह भाभी, आप अपने हाथ से कोई मौका नहीं जाने देती मुझे नीचा दिखाने का। जब शादी हुई तो उसने बहुत हंगामा किया, इवन आसमान सर पे उठा लिया। अल्लाह के वास्ते नीलो, अपनी सोच को महदूद रखो। उस खुर्रम ने तो तुम्हें रिश्ते से इनकार कर दिया है और तुम ख्वाब देख रही हो महलों के। मैं ऐसा करती हूँ, कैसर से बात करके देख। नहीं अम्मी, आप किसी से बात नहीं करेंगी और ना ही आप अब इस बारे में कोई बात करेंगी। इनकार होना था, बस हो गया, जाने दें मुझसे। टीलो, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि ये तुम्हारी सोहबत में बिगड़ रही है? वाह भाभी, आप अपने हाथ से कोई मौका नहीं जाने देती मुझे नीचा दिखाने का। आओ बेटा, राफे खाना खा लेते हैं हमारे साथ। नहीं नहीं, थैंक यू सो मच हाजी साहब, मुझे भूख नहीं है। बाबा रहने दें, ये अमीर लोग हैं, हम गरीबों के साथ खाना क्यों खाएंगे भला? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे क्या वादा पूरा नहीं कर सका। तुम्हारी बेटी राफी को आपका प्यार और वो मकाम नहीं दे पाया। से सॉरी, सॉरी करो। मैं क्यों बोलूं सॉरी? अच्छा, तुम सॉरी नहीं करोगी तो फौरी तौर पे मेरे और नील के घर से निकल जाओ।